बेचारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा। गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? इनमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? जबरी मोदी जी को वोट दिए पड़े हुए हैं। ये प्रयागराज से आते हैं। मेन बात है, पहले इलाहाबाद था, इसके बाद दंश इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि प्रयागराज हो गया। मैं बहुत प्रणाम करता हूं मित्रा जी को। मित्रों, आइए दूसरे रचनाकार को भी सुनिए। गाजीपुर की धरती से हमारे बीच फजीहत गहमरी जी है। मैं चाहता हूं आप आए माइक पर सीधे सीधे बिना किसी तमहीद के। देखिए, आप इनको देख करके ये लगभग गेरुआ कुर्ते में है, तो आप इनको भाजपा का आदमी मत समझिएगा, बिल्कुल मत समझिएगा। नहीं, ना तो कांग्रेस का समझिएगा, ना सपा का, और बसपा का तो कतई नहीं। मायावती के भी आदमी नहीं है ये। चेहरे से भले लग रहे हो, है नहीं, कसम से। एक बार जोरदार ताली बजा करके फजीहत गहमरी। इतना औकात तो सही है कि और ऊंचा ठीक है, सही हो नहीं? देखा मैं कभी को देख करके भैया नीचाई और ऊंचाई तय करे पड़ेगा माइक की। स्वागत हो। मेरे माइक पे आते ही आप लोग इस तरह से शांत होकर मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे मेरी श्रद्धांजलि दी है। नहीं, जिंदा होने पर जोरदार ढंग से जीवित कहां से बजाओ तो मालिक? बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। राम रहीम की, आशाराम की बात हो रही थी। कुछ पंक्तियां मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। नहीं, आपको देख के प्रतीत भी नहीं होता है कि आप ज्ञान की बात। स्वागत है गुरु। ज्ञान से मेरा वैसा ही संबंध है जैसा मल्लिका शेरावत के कपड़ों से। क्या बात है बाबा। मेरी कविता में आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं दिमाग लगा के कुछ कहता ही नहीं। सच तो यह है कि मेरे पास दिमाग है भी नहीं। क्या बात। मैं तो उस टाइप की कविताएं करता हूं जैसे बस और ट्रेनों में नहीं बैठते हैं, झंडू बाम अभी लगाओ अभी आया। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम करने की आदत बचपन से ही रही है। पहले जब भी घर से बाहर निकलता था, जो भी सामने पड़ जाता था प्रणाम कर दिया करता था। एक बार गाय के धोखे में सांड को माता करके प्रणाम कर दिया। क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। एक हफ्ता बाद जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा था। तब से प्रणाम करना बंद कर दिया। और गुरुजी, ये प्रणाम करने के भी खामियाजे भुगत जाने पड़ते हैं। प्रणाम करने के भी नुकसान हो जाते हैं। कल मैंने एक बुजुर्गवार को प्रणाम किया। छूटते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि फजीहत जी खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो, तुम्हें न ज्वर हो, न जूड़ी हो, न खांसी हो, तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा हो, तुम स्वर्गवासी। वाह 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 वाह। अभी हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व वैलेंटाइन डे बीता। नहीं, वैलेंटाइन डे राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं है तो घोषित हो जाना चाहिए। यही बात बुजुर्गों को खराब लगती है, और बुजुर्गों को खराब इसलिए लगती है कि इन लोगों के जमाने में वैलेंटाइन डे था ही नहीं। अब हम लोग के जमाने में वैलेंटाइन डे आया है तो इन लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सही बताऊं दमदार भाई कि इस बार वैलेंटाइन डे के दिन देखा कल है ना, वही एक असर हो पूरा। एक बार जोरदार तो मैं कह रहा था इस बार वैलेंटाइन डे के दिन दमदार भाई आपकी कसम खा कर रहा हूं कि मैं भी पार्क में चला गया था। यार रविदास हो। मैंने एक लड़की को फूल दिया।
जैसे ही फूल दिया उसे खींच के एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा मैडम ये क्या मजाक कर रही हैं, वैलेंटाइन डे के दिन इतने प्यार से मैं आपको फूल दे रहा हूँ, आप मुझे थप्पड़ मार रही हैं। लड़की ने कहा परेशान मत हो, ये अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात। अब मजा लीजिएगा, तालियां बजाइएगा। लड़की ने कहा अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है, तुम्हारा चुनाव चिन्ह फूल और मेरा चुनाव चिन्ह। तालियां आप कहें कि बाद में समझ में अच्छा हुआ लड़की कांग्रेस थी, अगर कम्युनिस्ट की होती तो थोड़ी देर बाद और समझ में कि ये भी अच्छा हुआ, अगर बसपा की होती तो। फिर वैलेंटाइन डे के दिन उस बात से जो 4 पंक्तियां पैदा हुई, वो 4 पंक्तियां आपके हवाले कर रहा हूं, और उन 4 पंक्तियों से आपका छमाही टेस्ट भी ले रहा हूं कि मुझे कितनी देर तक माइक पर रहना। स्वागत है। ज्यादा देर तक माइक पर है कि अपनी इज्जत आबरू खतरे में डालना नहीं चाह रहा हूं। वैलेंटाइन डे के दिन उस बात से जो 4 पंक्तियां पैदा हुई आप तक रखता हूं कि अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है। वाह। अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है, गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती है। गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती है। करूं मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो, करूं मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो। मैं उसको फूल देता हूँ वो मुंह पे थूक देता है। मतलब की बात जल्दी समझ जा रहा है, अब आपके चाल चलन का भी मुझे अंदाजा लगा। एक समाचार दमदार भाई, स्वागत। बड़ा सुर्खियों में था पिछले दिनों, एक भजन के बहुत बड़े गायक शादी कर लिए थे। बात वहीं से शुरू करता हूं कि मन मीरा सूर तुलसी में बसाने लगा हूं, मन मीरा सूर तुलसी में बसाने लगा हूँ, पद भक्ति के रागों को गुनगुनाने लगा हूँ, पद भक्ति के रागों को गुनगुनाने लगा हूँ। जब से सुना जब को जसलीन मिल गई, जब से सुना जब को जसलीन मिल गई, सब काम धाम छोड़ भजन गाने लगा। कुछ पंक्तियां और पढ़ता। वाह 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 वाह। पिछले दिनों अभी राम रहीम बाबा की बात हो रही थी, गिरने की बात आदरणीय दमदार भाई कर रहे थे। इस देश में 2 मूल्यों में गिरावट हुई है। हाँ। एक नैतिक और दूसरा राजनैतिक। क्षमा चाहूंगा मैं, ये पंक्तियां मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि इस देश में 2 मूल्यों में गिरावट हुई है, एक नैतिक और दूसरा राजनैतिक, और 2 के भाव बेतहाशा बढ़े हैं, एक जमीनों के दूसरा कमीनों की। बड़ा पिछले दिनों राम रहीम बाबा की बात कर अभियादरणी कर रहे थे, तमाम बातें कर रहे थे। पिछले काल में आपने देखा होगा कि ढेर सारे बाबा लोग पकड़े गए। ये शांति से बैठो बच्चों, बहुत सारे बाबा लोग पकड़े गए। ये सिलसिला नहीं रुक रहा था। आखिर ये क्यों नहीं रुक रहा था? मुझे लगा कि दमदार भाई की कानून से सजा से इस देश में धीरे धीरे डर अब समाप्त हो रहा है। तो मैंने मंथन किया तो मुझे समझ में आया, और मैंने मोदी जी को इसका उपाय लिख के भेजा कि अगर मोदी जी हमारी बात मान ले तो ये जो सिलसिला बलात्कार का और बाबाओं का हो रहा है, ये परमानेंट विराम लग जाएगा। मैंने क्या पत्र लिखा मैं आपको बता। स्वागत है कि जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाइए। ऐसे एक बार जोरदार हम कि जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, पत्थर चलाने वालों
बहुत बढ़िया समर्थन है भाई इसमें। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए पुलिस भी आपकी बात सुन करके तालियां बजा रही है। पुलिस वाले लोग से मैं बहुत डरता हूँ। फिलहाल जितनी दूरी बनी हुई है उतनी ही रहे। मुझे सब कुशल घर भी जाना है। कुछ बातें और करता हूँ, उसके बाद क्योंकि लंबी लिस्ट है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए। स्वागत है। दरअसल में दमदार भाई का कोई कसूर नहीं है। इनकी आदत है कि जब भी कोई हास्य का कवि माइक पे आता है तो छेड़ना शुरू कर देते हैं, और जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो कतई नहीं है। अच्छा, आप देखे होंगे, कहीं भी देखिए कि आप जिसकी जो आदत पड़ जाएगी वो नहीं जाएगी। मुझे वो घटना याद आती है कि मेरे गांव में एक सब्जी वाले के यहाँ बच्चा पैदा हो गया। हाँ सुबह सुबह मेरे घर आया, उसने कहा भाई साहब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। हाँ। मैंने कहा बच्चा कैसा है? उसने कहा बिल्कुल ताजा है। आदत की बात है, जिसकी जो आदत पड़ जाएगी वो नहीं। एक घटना और याद आती है कि एक बस के कंडक्टर की शादी हुई। अब जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। बस के कंडक्टर की जब शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में जाने लगा, कमरे में गया, पत्नी पलंग पर एक किनारे सिकुड़ी सहमी सी बैठी हुई थी। कंडक्टर कमरे में गया, उसने कहा कि बहन जी थोड़ा सा उधर से एक सवारी और आई। आदत की बात। एक घटना और याद आ रही है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने गाजीपुर की बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ एक दरोगा जी की शादी हुई। हाँ, अगर होंगे तो माफ करेंगे, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत निरीह प्राणी हूँ। मेरे यहाँ जब दरोगा जी की शादी हुई तो जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गए, उन्होंने पत्नी से कहा तुम अपने विषय में सच सच बताओ, वरना 3rd डिग्री अपनाऊंगा तुम टूट जाओ। क्या बात है दमदार भाई, सच सच बता दे, शादी ही टूट गई। एक और मजे की घटना कसम खा के बताइएगा यहाँ की पुलिस अच्छी है कि नहीं? बिल्कुल अच्छी है। बस अच्छी है तो एक बार हफ्ते चल के देखिए। यहाँ जो दिया मेरे यहाँ 20 रुपया है, यहाँ का रेट नहीं है। जो अनाप शराब बच्चे 20 रुपए दे दीजिए माफ हो जाता है। मैं नहीं करता हूँ, नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर उसी 20 रुपए का तेल खरीद के डंडे में लगाया जाता है। ये घटना और आदत पे एक आदत पे और घटना मजे की याद आ रही है। स्वागत स्वागत। ये भी यहाँ की बात है। हाँ, ये भी मेरे गाजीपुर की बात है। हमारे यहाँ 6 के 6 सपा वाले जीते। यहाँ आटो भाजपा ही हो गए। मेरे यहाँ तो एक विधायक जी की शादी हुई। अब विधायक जी की शादी हुई तो जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। प्रथम रात्रि में विधायक जी जब कमरे की तरफ जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। दरवाजे के पास विधायक जी जैसे मुड़ के पीछे देखे, समर्थक उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, अब तुम लोग का काम समाप्त हो गया। समर्थकों ने कहा नहीं विधायक जी आप अंदर जाइए, हम आपका बाहर से समर्थन करेंगे। अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता। 10-15 मिनट बाद समर्थक नारा लगाना शुरू कर दे, विधायक की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक रचना। हाँ स्वागत 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 है, स्वागत है, आप पढ़िए। स्वागत। एक रचना पढ़ के मैं शहीद हो जा रहा हूँ। अक्सर दमदार भाई हमसे कहते रहते हैं कि फजीयत बड़ा बकबक बकबक बोलते रहते हो, बता सकते हो कि आदमी और भालू में क्या अंतर होता है? मैंने कहा दमदार भाई ये तो कोई बेवकूफ भी बता सकता है। बोले इसलिए तुमसे पूछ रहा है। इन्होंने कहा आदमी और भालू में क्या अंतर होता है? मैंने कहा
सी बात है, आलू हजामत नहीं बनवाता, सेव नहीं करता है। उन्होंने कहा तब एक बात और बताओ कि आदमी और बंदर में क्या अंतर होता है? मैंने कहा बंदर अंडरवियर नहीं पहनता है। इन्होंने कहा तब एक बात और बताओ कि आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है? मैंने कहा कुत्ता वफादार होता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। उन्होंने कहा कि आदमी और कुत्ते में, इनके ऊपर कुछ ऊपर ही फेर हो गया है। आप इस तरह से बैठ जाइए जैसे कि आप पैदा ही ना हुए। उधर भाई ने कहा कि आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है? मैंने कहा कुत्ता वफादार होता है। उन्होंने कहा तब एक अंतिम बात बताओ कि आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है? और मैंने जो जवाब दिया, लगे कि मैंने सही जवाब दिया है। मेरा जवाब आप सबका जवाब है, तो भरपूर तालियों से छोटे कवि को आशीर्वाद दीजिएगा। इन्होंने कहा कि आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है? मैंने कहा आदमी थोड़ी सी कोशिश करे तो भ्रष्ट नेता बन सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा मेरे। भ्रष्ट नेता लाख कोशिश करे, आदमी नहीं। जवाब तब इस चुनाव के बाद मैंने एक व्यंग की कविता लिखी, स्वागत, वो आपके सदन में रख रहा हूँ। स्वागत और भरपूर तालियों से आपका आशीर्वाद। अब तक मैं हाथ से सुना रहा था, मुझे वो पूरी उम्मीद है कि आप व्यंग पे भी मुझे उतना ही आशीर्वाद देंगे जितना मुझे हाथ से पढ़ दिया। स्वागत। व्यंग की एक कविता पढ़ता हूँ कि सड़े टमाटर की तरह गिर गया भाव, सड़े टमाटर की तरह गिर गया भाव जब नेताजी हार गए चुनाव। सड़े टमाटर की तरह गिर गया भाव जब नेताजी हार गए चुनाव। एक तो महोदय अंगूठा छाप ऊपर से राजनीति में फ्लॉप, एक तो महोदय अंगूठा छाप ऊपर से राजनीति में फ्लॉप। चपरासी की नौकरी भी मुंह मोड़ने लगी, उधर महंगाई कमर तोड़ने लगी। कुछ भी करने को थे तैयार, तभी अखबार में देखा एक सर्कस कंपनी का इश्तेहार। मैनेजर से जा किया गुहार, भैया दे दो हमें काम, भले कुछ भी देना काम। आपके हर कार्य को निष्ठापूर्वक देखूंगा, आप कहें तो घोड़े गधों की लीद भी फेंकूंगा। आप कहें तो घोड़े गधों की लीद भी फेंकूंगा। वैसे अभी अब तक की जिंदगी गधों के बीच ही बिताया हूँ। प्रमाण के तौर पे 6 महीना विधायक रहते हैं। वैसे अभी अब तक की जिंदगी गधों के बीच ही बिताया हूँ। प्रमाण के तौर पे 6 महीना विधायक रख के आया हूँ। मैनेजर बोला ये काम तो करने वाले हैं, और एक काम है आपके लायक, आप शर्तियां कर लेंगे क्योंकि रह चुके हैं विधायक। दरअसल हमारे सर्कस का शेर मर गया है, आपको शेर बनना होगा। हमने उसकी खाल रख ली है, पहनना होगा और कटघरे में सिर्फ रहना होगा। साथ में रखिए ये टेप रिकॉर्डर, जिसका बटन दबाने से शेर का हार लगाएगा, तब पब्लिक को मजा आएगा। इतना सुनते ही नेता बेहया के फूल की तरह खिल गया, इतना सुनते ही नेता बेहया के फूल की तरह खिल गया, क्योंकि चरित्र के रूप ही काम मिल गया। इतना सुनते ही नेता बेहया के फूल की तरह खिल गया, क्योंकि चरित्र के रूप ही काम मिल गया। वो बोला हमने तक यही तो क्या है, यह तो सिर्फ एक है, हमने अनेक खालों में जिया है। यह तो सिर्फ एक है, हमने अनेक खालों में जिया है। तमाम नाटक और नौटंकी रचाता था। यहाँ टेप द्वारा शेर की दहाड़ बजानी है, वहाँ मंचों पे जैसे सेक्रेटरी का भाषण बजाता था, और मैं तो सिर्फ उसमें मुंह चलाता था। अगले शो में नेताजी खाल पहने थे बेहद खुश, बड़ी अदा के साथ कटघरे में गए घुस। शेर देख बच्चे हर्षाने लगे, उधर नेताजी उछल उछल कर दहाड़ लगाने लगे। तभी कटघरे में दूसरा शेर आया, इनकी तरफ मुंह करके दुगुने स्वर में गुर्राया। डर के मारे नेताजी दो पांव पर खड़े हो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। डर के मारे नेताजी दो पांव पर खड़े हो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। इधर दर्शक दो पैरों पर खड़ा शेर देख और जोर से ताली बजाने लगे। इधर दर्शक दो पैरों पर खड़ा शेर देख और जोर से ताली बजाने लगे। तभी दूसरा शेर धीरे से डांट के बोला, मैं चुप नालायक, मैं भी हूं तेरी तरह हरा विधायक। तभी दूसरा शेर धीरे से डांट के बोला, मैं चुप नालायक, मैं भी हूं तेरी तरह हरा विधायक। अरे झूठा, आज तू ही झूठ से डर गया। अरे झूठा, आज तू ही झूठ से डर गया। अपने पर पड़ी तो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ में मर गया। अपनी इंसल्ट होते देख पहले शेर को ताव आ गया। दोनों आपस में भिड़ गए। सर्कस में चुनाव आ गया।
एक बार जोरदार तालियां फजीहत गहमरी के लिए। बहुत अच्छी कविता सुनाई इन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। चुनाव और क्या क्या बात कर रहे थे, सर्कस में चुनाव आ गया और पता नहीं कहाँ कहाँ। मित्रों, अभी अभी बनारस का चुनाव खत्म हुआ है और चुनाव में जो गहमा गहमी देखने को मिली, हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था, तो मैंने वहां से एक छोटा सा व्यंग निकालने का प्रयास किया। मैं जानता हूं बनारस के लोग बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ श्रोता बनारस में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग जितना मन से कविता सुनते हैं, जितने पसंद से सुनते हैं, देखिए आधी रात को भी बैठ करके लोग कविता का आनंद ले रहे हैं, तो सोचिए कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे श्रोता है। कसम खा के बता रहा हूं, आपसे बढ़िया श्रोता पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। कम से कम इतनी चापलूसी ताली तो बजी। मैंने एक व्यंग निकालने की कोशिश की, सुनिएगा। मैंने कहा एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोधाया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोधाया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटे, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना आशीर्वाद दिया। मित्रों, फजीहत गहमरी जी जिस पॉइंट पे अपनी कविता शुरू किए थे, यानी पुलिस के लिए उन्होंने कहा, मित्रों किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, ये वर्दियों का भरोसा हम पर और हमारा इन पर इतना तगड़ा होता है कि हम बेखौफ होकर के आधी रात को भी घूमते हैं। बस मन में ये रहता है कि हमारी सुरक्षा में वर्दियां तैनात हैं। तब हमें गर्व होता है कहने पे, किसी से झगड़ा हो जाए तो हम कहते हैं कि अभी चल रहा है FIR कराने। ये पुलिस पर हमारा भरोसा है। आज रैली निकलवाइए तो पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, कोई जुलूस हो तो पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, किसी का विवाह हो तो पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। स्वागत नहीं, जितना आवश्यक पुलिस है हमारे लिए, आप जानते हैं कि पुलिस के बिना हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते। एक इंस्पेक्टर हमारे मंच पर भी विराजमान है, इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय, जिनको स्पेशली उन्नाव जिले से मंगवाया गया है यहाँ। और सबसे बड़ी बात, जब से ये कवि निकल गए, तब से इनका सिलेक्शन जिस समिति ने किया था पुलिस विभाग में, उस पर भी जांच बैठा दी गई। अब चूंकि ये आदत की बात कर रहे थे, तो इनको हर बात में टोका टोकी करने की आदत है। अब ये उन्नाव से ट्रेन में बैठ के आ रहे थे, इन्होंने टीटी को रोका, बोला यार रेलवे ने बड़ा उन्नति किया, बहुत तरक्की की रेलवे ने, लेकिन सारी सुविधाएं होने के बाद भी आज भी ट्रेन के टॉयलेट में जो मग्गा बदा होता है चैन से, अबे उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकान तक पहुंच सके। भैया को पता नहीं था टीटी जो था वो बनारस का था, उसने कहा मग्गा चैन से बधा है, आप थोड़े बधे हैं, आप अपने मकान को आगे पीछे क्यों नहीं जा रहे? एक बार जोरदार तालियां धर्मराज उपाध्याय। हर हर फिक्स कर दिया।
नहीं वो क्या है ना कि चूंकि पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, तो आप जानते हैं पुलिस विभाग में ऊपर और नीचे का खास महत्व होता है, इसलिए ऊपर नीचे कर रहे हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे गंगा मैया, सामने भोले बाबा, प्रणाम प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कैसे यहाँ पहुंचा बताता हूँ आपको। दमदार बनारसी जी का फोन आया कि गुरु महामूर्ख कब सम्मेलन में तो कहावत है। तो हम कहे यार महामूर्ख सम्मेलन तो बहुत बड़ा कब सम्मेलन है, वहां तो बड़े बड़े कवि आवत है, सब बहुत बड़े बड़े कवि, महंगे कवि सब आवत है। कहीं क्या करें गुरु, अब की चुनाव में बिजी रहे तो कौन चंदा में सुनना रहने, तो उनकी सब झंडुए कभी बुलाएंगे। छुट्टी लगाए वो अधिकारी पूछे भाई काहे छुट्टी तुमको काहे चाहिए, क्या करने जाओगे बनारस। तो हम कहे कि साहब मूर्ख बनने हैं। हम कहे साहब मूर्ख बनने जाएंगे बनारस। तो कहते वहां जाए क्या जरूरत है भाई तुमका। 10वीं में 10वीं बार फेल होने पर पढ़ाई बहुत मेहनत से हमने किया है, 10 बार 10वीं का इम्तहान दिया है। क्या बात है, समझ जाए ना, हम ताली बजा दीजिएगा। 10वीं में 10वीं बार फेल होने पर पिताजी ने कहा नालायक तुझे शर्म नहीं आई है, पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, पूरे शहर में फर्स्ट आई है। वाह। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ये सारे खेल हुए हैं, शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं, हर उसी लड़की देख देख के तो हम 10 साल से फेल हुए। जहां जहां तक पहुंचे ताली बजाते रहिएगा कि सो रहते क्लास में टीचर ने जगाया, सो रहते क्लास में टीचर ने जगाया, क्यों आते हो स्कूल। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया आप तो गुरुजी केवल खुरपेट के लिए जाने जाते हैं, हम तो स्कूल केवल विद्या के लिए आते हैं। उन्होंने कहा एग्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो, विद्या चाहिए और क्लास में सोते हो। मैंने कहा गुरुजी तुम्हारी बुद्धि सठियाई है और ठीक से देखो आज विद्या स्कूल नहीं आई है। जैसे कब सम्मेलन आप लोग कराते हो, ऐसा नहीं कि कब सम्मेलन आप ही लोग कराते हो, हमने अपने थाने में कब सम्मेलन कराया, क्या क्या हुआ बताता हूं आपको। सारे महंगे महंगे कभी बुलवा लिए गए, किसी का 20,000, किसी 25,000, किसी 50,000, जिसने जो मांगा। संचालन के लिए रमदार भैया बुला लिए, इन्हों 20,000 मांगे। वैसे भैया भैया कहते हैं मांगे। अब हमने कहा आओ भाई पढ़ो कविता, सारे लोग आ गए। बहुत अच्छा मुशायरा, बहुत अच्छा कब सम्मेलन सारी रात थाने चलता रहा। जब सवेरा हुआ कार्यक्रम संपन्न हो गया, हमने सबका जिसका 20,000, जिसका 25,000, जिसका 50, जिसका जो पेमेंट था सबका उसके हाथ पे रख दिया। तो सबने बड़ी तारीफ की, सबने कहा कि लोग पुलिस को गलत बदनाम करते हैं कि पैसा नहीं देती, पेमेंट मार लेती, ये कर लेती, वो कर। देखिए इंस्पेक्टर साहब इतने अच्छे, सबका पेमेंट कर दिया। हमने कहा दादा लोग बदनाम करते हैं, हम ऐसे नेचर के नहीं हैं, आप अपना पैसा लीजिए पूरा पूरा। तो फिर ये कहने लगे क्या हम अब जा सकते हैं यहाँ से। क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं। हरम का दादा बिल्कुल जाओ आप लोग। आगे चौराहा पड़ता था, अरे हर जगह चौराहा, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। अब जिसके पास कागज नहीं था, जिसके पास जो नहीं था वो सब पकड़े गए। हमने जब दमदार बनारसी थोड़ा साइड हटा के इनकी गाड़ी तलाशी ली तो एक कट्टा भी मिल गया। ये रोने लगे कहीं भैया ये पिस्टल हमारी नहीं है, पिस्टल हमारा क्या काम, हम तो कविता पढ़। हम कहे ना भैया तुम रात में पढ़ रहे थे कि जो है पिस्तौल से जो है जो अपराधियों को उड़ा दूंगा, अपराधियों को उड़ा दूंगा। तो जब रात में पढ़ रहे थे तो सुबह देना पड़ेगा। तो जो लिए थे भाई साहब एक एक पैसा प्रेम पूर्वक वापस कर दिए। जब वापस कर दिए तो हमसे कहने लगे कि दादा बड़ा अच्छा किया आपने, पैसा दिया भी, ले भी लिया। तो आप ये बता दीजिए कि जब आपको पैसा वापस ही लेना था तो दिया क्यों था। हम कहें भैया देखो ऐसा है, जो दिए थे वो हमारा फर्ज था और जो लिए ही हमारा धंधा है।
आप लोग बनारस के लोग, अरे गुरु आप थाने में रामलीला भी हाँ, करा आप लोग बनारस के लोग जेकर जो चाहो बना दो। यहाँ से बहुत लोग हिट हो गए, कहाँ नहीं पहुंच गए, तो एक धर्मराजे ने पहुंची आगे, एक बार तरह से आप लोग समर्थन लगे, बस आगे फिर बढ़ा दिया। थाने रामलीला फरमाइश है कि बताओ कोतवाल, मैंने थाने रामलीला करा दी। मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था, इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुंडा जोड़ा था, कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह खड़ा और तड़ा था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी 2 और पत्नी बनने आई। महिला कलाकारों को बेलन मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, और भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी आ गए। अरे 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उड़न में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इस दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। वाह। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही अच्छा। तारीफ हमारी की कब तक? बहादुरी नहीं बताया। हम रहे भर्ती में, कप्तान साहब ने कहा कुछ काम करोगे, हमने कहा हाँ सरकार काम करेंगे। उन्होंने कहा ये 1 लाख का इनामिया बदमाश है मलखान, इसको पकड़ लाओ या कुछ जानकारी ले आओ। मैं 15 दिन बाद उनके पास गया, कहे भाई पकड़ गए मलखान को तुम, 1 लाख का इनामिया। हमने कहा था पकड़ तो नहीं पाए हैं, तो कहें फिर हमने कहा लेकिन उसके दाहिने हाथ की 5 उंगलियों के निशान लेकर के सर मैं आया हूँ। क्या बात है, क्या बात। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए। फिर शाबाश बेटा, तुमने बहुत ऊंचा काम कर दिया, कोई नहीं कर पाया, तुमने कर दिया। अच्छा बताओ उसके दाहिने हाथ की 5 उंगलियों के निशान कहाँ पर है? हमने कहा सर मेरे बाएं गाल पर इधर जो है, अभी मैं होली के ड्यूटी पे जा रहा था, अब मार के भगाओ दादा कहा था हमका हटी का। एक बार ताली अपने बजाओ तो हम आगे बताऊं। बहुत सच्ची घटना बता रहे हैं आपका। होली ड्यूटी में जा रहा था, एक साइकिल टूटी हुई पड़ी थी गांव किनारे, एक साइकिल टूटी हुई पड़ी थी। हमने गांव वाले से पूछा, हमने कहा कैसे टूट गई? हमने कहा साइकिल कैसे टूट गई? होली के हुड़दंग में उसने जो कहा वो मैं आपको बताता हूँ, जो उसने कहा वो मैं बता रहा हूँ, हमारा और कोई मतलब नहीं। उसने कहा कि 5 साल तक चली बराबर, दिया न फिर भी छूट। 5 साल तक चली बराबर, दिया न फिर भी छूट। और बुलडोजर चढ़ गई, साइकिल गई बेचारी टूट। चच्चा कहे कि अगर सरकार रिपीट हो गई तो हम प्रदेश छोड़ देंगे, कहीं और बस जाएंगे। ये जितने आप कभी देखते ये कोई अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा गुरु, अच्छा हुआ कि सरकार नहीं बनी, वरना आप भी लपेट दिए जाए। तो ये कोई कभी अच्छे नहीं है। एक भी व्यक्ति ने उनसे नहीं कहा कि न जाओ, सबने कहा, किसी ने टिकट भेजा, किसी ने बस का टिकट भेजा, किसी ने कहा कि अब सरकार रिपीट हो गई चले जाओ। हमने रिक्वेस्ट किया कि न जाओ, और उसको जो है सब लोगों ने पूरे प्रदेश में पसंद किया। आप लोग भी मुहर मार देंगे तो मजा आ जाएगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा न चली लाठी, न चली लाठी और न चली गोली, तो न जाओ चच्चा, कोई कुछ न बोली। तुम्हारे बात का कोई बुरा नहीं मानत है, चटक गए हो सभी कोई जानत है। तुम्हारे बात का कोई बुरा नहीं मानत है, चटक गए हो सभी कोई जानत है। और हिये करो ईद, हिये खेलो होली, कहूं न जाओ चच्चा, कोई कुछ न बोली। कहूं न जाओ चच्चा, कोई कुछ न बोली। हम समय के हम लगे थे बहुत होगा तिधर, आप लोग एक बार ताली बजाए तो हम बैठ जाए भाई। अरे एक अरे हम तो घंटा भर सुना चाहिए। एक चलिए एक और सुना देता हूँ आप लोगों को। पुलिस की रउड़ी भी करवाती है। गजब हो गया पिछली रात में। हाँ। सुनिएगा,
गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। क्या बात है। मुसीबत भारी, क्या क्या बताएं। जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए, उन्होंने पूछा कि ऐसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था। सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, न तो किसी ने पीटा था न करंट लगाया था, मगर इसे कोतवाल साहब ने सारी रात अपनी कविता सुनाया था। बहुत अच्छे। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया कैदी है, इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा। बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर, मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं। एडवांस नहीं, मैं पहुंच रहा हूं। मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं, और मेरे हुजूर बुरा न माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर कप्तान साहब ने कहा कि मुझे तेरी बातों में एक नया जोश नजर आता है। कविता विता रहने दे पगले, तू मुझे निर्दोष नजर आता है, तू मुझे निर्दोष नजर आता है। क्या बात है। श्री कृष्ण जी सपने में आ गए मेरे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और लोगों के सपने में आए हैं। आए नहीं आए। उन्होंने कहा अवतार लेना चाहते हैं। हमने कहा प्रभु ना आइए, अवतार में एक तो आपने वैसे गलत कर दिया। कहीं क्या गलत कर दिया? हमने कहा, आपने कहा कि मतलब जो है ऐसे ऐसे बन जाओगे, और वो बने नहीं। तो या बताइए, आप वो झूठ बोल रहे हैं कि आपने जो है कहा नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, वो भी सच बोल रहे हैं, हम भी आए थे। हमने ये कहा था कि आपको कैबिनेट का दर्जा मिलेगा, और वो समझे कि पूरी कैबिनेट हमारी होगी तो हमारी क्या गलती है। तो हमने कहा कि प्रभु मत आइए। हमने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। क्या बात है। कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सारा खाए यहाँ घूमती है कॉपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। सबका प्रणाम एक तरफ से भाई, बहुत बहुत बधाई। और एक चीज जानिए कि जस हमका बनावे वाले अब कैसे आप हो। और अब बिना किसी भूमिका के हमारे बीच में बाराबंकी से चलकर आए प्रमोद पंकज हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उठाइए, वरना भगवानों नहीं उठा सकते इनको। भैया स्वागत। स्वागत है भैया। आपके आगमन पर वहां भाभी जी बैठी ऐसे ताली बजा रही जैसे आखिरी रोटी तवे पे डालनी है। स्वागत। हेलो, बहुत बहुत आभार। आज दमदार भैया को बहुत बहुत आभार। आज मेरे 3 बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और शाम दादा के दर्शन हुए। मैं पहली बार आया हूँ, और सबसे बड़ा काम हुआ है आप जैसे देवताओं के दर्शन हुए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और सीधे सीधे आपको कविताओं से जोड़ने का उपक्रम करता हूँ। सुनिएगा, मैं आपको छोटी छोटी पैरोडियों के माध्यम से हंसाने और स्वागत है। चलिएगा। धन्यवाद। योगी जी ने रंग दिया गाल पे सारंग, योगी जी ने रंग दिया गाल पे सारंग, हुए विरोधी रंग से अंग भंग सब अंग, अंग भंग सब हुए विरोधी रह गए सारे दंग। योगी जी धीरे धीरे
रंग से अंग भंग सब अंग भंग सब हुए विरोधी रह गए सारे दंग। योगी जी धीरे धीरे योगी जी वाह योगी जी धीरे धीरे योगी जी वाह योगी जी भगे सब बिछी कीरे। योगी जी वाह योगी जी हार का सदमा लगा मुझको कोई इसकी दवा यदि हो तो कहूँ। योगी जी नींद न आए योगी जी वाह योगी जी विपक्षी हैं बौराए। योगी जी वाह योगी तमाम छोटी छोटी पढ़ते हैं साहब। अरे कि बाबा बुलडोजर वाले सीटों पर डाले ताले जनता हुई है मेहरबान बबुआ बुआ है परेशान। बाबा बुलडोजर वाले सीटों पर डाले ताले जनता हुई है मेहरबान बबुआ बुआ है परेशान। बाबा बुलडोजर वाले सभी को प्रणाम करता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपको और सीधे सीधे जुड़ने का स्वागत सुनिएगा साहब। अरे कि जब आ गई जुलाई आ गई जुलाई पानी में थी पढ़ाई बेरोजगार जनता की थी हवाई। जब बंद हो गई थी पंकज तेरी कमाई चंदी बनी लुगाई 2-4 लाख खाई। ताने के लिए कवियों के मन तरस रहे थे ताने के लिए कवियों के मन तरस रहे थे। सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे। तो चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे। खुद तो कर नहीं सकते अरे मेरे कब कराओ। क्या बात है बाबा। साहब कोरोना को भगाने का मैंने एक मूल मंत्र बताया है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा साहब। वाह। अरे कि कोरोना आना नहीं ताली बजाओ साहब यहाँ बजती है। अरे कि कोरोना आना नहीं मेरे देश में कोरोना मेरे दुश्मन वादा निभाना हमारे पास होके पाकिस्तान घुस जाए। क्या कहने बाबा सही जगह वही। कोरोना आना नहीं मेरे देश में कि आओगे तो अपने मुंह की खाओगे। एक पैग मदिरा में ही मर जाओ। वाह आओगे तो अपने मुंह की खाओगे। एक पैग मदिरा में ही मर जाओगे। गलती से जो आ भी गए मुंह के अंदर कुत्ते मुंह में कर देंगे तर जाओगे। कोरोना मेरे दुश्मन यहाँ नहीं आना हर गाँव गले में खुला है मैं खाना। कोरोना आना नहीं मेरे देश में। वाह साहब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया बनारस की धरती को। और साहब अभी यहाँ एक शादी हुई उस शादी से एक मेरी पैरोडी निकली है। मैं शादी कोरोना काल की शादी की पैरोडी आपको सुना करके अपना स्थान देता हूँ। बहुत कुछ है मेरे पास। अरे बाबा गुरमीत ने हनी को प्रीति की ऐसी घुट्टी पिलाई मजा आ गया। बाबा गुरमीत ने हनी को प्रीति की ऐसी घुट्टी पिलाई मजा आ गया। बाबा गुरमीत ने हनी को प्रीति की ऐसी घुट्टी पिलाई मजा आ गया। हुस्न को इश्क
में इश्क के जश्न में ऐसी पिक्चर दिखाई मजा आ गया। बाबा गुरमीत ने कि हरियाणा में नया खुला है जिनका 60 ढाबा चले बिरले बाबा चले क्या कहनी हरियाणा में नया खुला है जिनका 60 ढाबा जलेबी वाले बाबा कारस्तानी के झाबा जलेबी वाले बाबा 90 के रेप वाला बाजा है नगाड़ा और सुख सुविधा में आसाराम को पिछाड़ा राम रहीम के बड़के बप्पा हुईगा सोन सराबा जलेबी वाले बाबा कारस्तानी के झाबा जलेबी। तमाम एक घटनाएं हैं साहब। लेकिन आइए मैं उस कोरोना काल की शादी की पैरोडी से आपको स्वागत बहुत अच्छी पैरोडी है, मेरी अभी नहीं है, मैं आपकी स्वागत भैया स्वागत। कि जब आ गया सुहाना अप्रैल का महीना दूल्हे के साथ बैठी दुल्हन बड़ी हसीना समधन जी कह रही थी समधी मेरा नगीना इतने में एक आया अक्सर फुलाए सीना भगदड़ की भीड़ में गिरा छोला पुलाव पापड़। वाह भगदड़ की भीड़ में गिरा छोला पुलाव पापड़ पंडित को दक्षिणा में मिला 7-8 झापड़। पंडित को दक्षिणा में मिला 7-8 झापड़ तो स्वागतम बारातियों का अजी लाठियों से होता है। स्वागतम बारातियों का लाठियों से होता है जिम्मेदारी से सो रहे जैसे कुंभकर्ण सोता। वाह और साहब वो बारात एक होटल में ठहरी थी और होटल में केवल 20 आदमियों की परमिशन थी। मैं कविता प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा अगर घटना क्या घटी। अरे कि हमारी शादी में 20 बाराती आए यार, हमारी शादी में 20 बाराती आए यार। एक होटल में है व्यवस्था भोजन सहित अचार में होटल के बाहर थलाया खाने शाम बहार है आई इतने में इतने में इतने में है आई इतने में हो छापा मार पुलिस की कार पूनम हो। मैं तो होटल के बाहर था अंदर हो गए 20 कि मैं तो होटल के बाहर था अंदर हो गए 20 और मैं भी अंदर जाऊं तो पूरे होंगे 21 कूटम 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 कूटिया तेल लगा दो कूटम 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 कूटिया तेल लगा दो मेरा पिछवाड़ा सब सूजिया। वाह वाह कि जो अंदर थे अंदर रह गए जो बाहर थे बाहर, जो अंदर थे अंदर रह गए जो बाहर थे बाहर। और कुछ बाराती अंदर बिना मास्क के घूमे ना हर 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 महादेव हर हर महादेव। कुछ बिना मास्क वाले बाराती उठ बैठक करवावे, कुछ बिना मास्क वाले बाराती उठ बैठक करवावे। कुछ मुर्गा बन के कुकड़ों की जैसी बांग लगावे हर हर महादेव हर हर महादेव। कुछ नशे में होकर चूर दूर गमछे से बीन बजावे, कुछ नशे में होकर चूर दूर गमछे से बीन बजावे। कुछ धरती पर लेटे लेटे नागिन सी कमर हिलावे हर हर महादेव हर हर महादेव। वाह में चाहत पैरोडियां हैं, मैं आपको घंटों सुना सकता हूँ, लंबी टीम है लेकिन एक पैरोडी सुना करके मैं स्वागत स्वागत एक छोटी सी पैरोडी जो देश की समस्या है स्वागत मैं उस समस्या से आपको जोड़ते हुए अपना देता हूँ क्योंकि आप बहुत सारे कवि मैं आपको सुनाता हूँ। बक्कड़ बम्बे बोल 90 डीजल 100 पेट्रोल अक्कर बक्कड़ बम्बे बोल 90 डीजल 100 पेट्रोल 100 में लगा धागा 100 में लगा धागा उछल सिलेंडर भागा कोई रोक सके।
अरे यक्कर बक्कर मुंबे बोल 90 डीजल 100 पेट्रोल 100 मिला गा धागा उछल सिलेंडर भागा कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचती छन 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 पालकी में होकर के दाल चली क्या बात है भाई, वाह। पालकी में होकर के दाल चली रे जनता को करके बेहाल चली रे पालकी में होकर के दाल चली रे जनता को करके बेहाल चली रे चुम्मा ले गई बोरी यूरिया तालियां से हम एक बार यहाँ से वहां तक हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात। मेरा जीवन धन्य हो गया कि चुम्मा ले गए बोरी यूरिया धूम मचा लो मेरे इलाका में क्या हो रिया धूम मचा लो कि दाम सही ना मिल पाया है चौपट हुई किसानी और सारी जनता है अमीर पर है गरीब अंबानी बीच में खाने लगे बिचौलिया तमाम एक करोड़िया है। अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आपको घंटों सुना सकता हूँ। आज बहुत लंबी टीम है, आपके दर्शन हुए, आपके बीच आने का सौभाग्य हुआ, विश्वनाथ बाबा के दर्शन हुए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखिए, गुरुजी का आदेश है, एक और सुनाना पड़ेगा।